जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से आ जाइए भाई। साइंस में भौतिक विज्ञान की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फिजिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी बच्चे आ जाइए भाई, जल्दी से फटाक से। फिर मत कहना कि साइंस की क्लास आपने अच्छे से नहीं ली या फिर आपने ली नहीं। तो प्यार साथियों, आप सभी के रिक्वायरमेंट पर क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। सभी बच्चे आ जाइए भाई एक बार। और जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में एकदम मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो प्यार साथियों, बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न हो जाएगा। एफ बराबर एम में, ठीक है। प्रयुक्त बल क्या होगा? जब द्रव्यमान एम है, त्वरण ए है, तो उस पर लगने वाला बल होगा एफ बराबर एम में। तो प्यार साथियों, इसी के साथ ये देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। अब तो कमेंट कर ही सकते हो दोस्त। तो प्यार साथियों, शाबाश जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल एम ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताएं फटाक से। जब हम प्रतिरक्षा बल, ये कोई दीवार हो गई है ना, इस पर हमने बल जो है इस प्रकार से लगाया, तो दीवार हमारे से किस प्रकार बल लगाएगी? ऐसे विपरीत दिशा में। तो उसके कितने एंगल का कोण बनाएगी? तो देखो 180, 180 का कोण बनाएगी। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। और जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 180 डिग्री का कोण बनाएगी प्रतिरक्षा विपरीत दिशा में जब बल लगेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? संवेग, द्रव्यमान, बल, जड़त्व। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बल। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो तो? आवेग, जड़त्व, बल, दाब। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, बल। क्योंकि जब किसी वस्तु कोई सतत रूप से चल रही है तो उस पर यदि बल ना लगे तो वह उसी सतत रूप से गति करती रहेगी जिस रूप से चल रही है ना। तो बल के कारण वह क्या हो जाती? परिवर्तित हो जाती है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा भाई? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में सबसे अधिक नहीं पाया जाता, मतलब कि अकेला नहीं पाया जाता? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बल। बल जो है प्रकृति में अकेला नहीं पाया जाता। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। साइंस में भौतिक विज्ञान फिजिक्स की क्लास चली हुई है, तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई। चैनल को फॉलो करना ना भूले। रोजाना क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? ठीक है, संतुलित बल का प्रभाव कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं।
तो जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन संतुलित बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा आयतन, द्रव्यमान गुणा दाब, द्रव्यमान गुणा वेग। जल्दी से बताइए फटाक से। बल बराबर क्या होता है? अभी अभी बताकर आया हूँ, बहुत ही हलवा प्रश्न है, छोटे बच्चे भी बता सकते हैं। एम इंटू एफ बराबर एम में, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बल बराबर होता है। ठीक है, एम को द्रव्यमान कहते हैं, ए को त्वरण कहते हैं। अब ये भी बहुत ही आसान, देखो घुमाकर पूछा गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इतने प्रश्न नहीं कहाँ से बनाए गए बोर्ड। तो एग्जाम में लेने के लिए वे आपको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर देंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज होते रहे। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है आप लोगों को बताना है, अभी बता कर आया हूँ। आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। क्लास को लास्ट तक जरूर ले भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है बल। द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर होता है बल के। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये हो चुका है, द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है, बल के होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। ठीक है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल कमेंट करें शाबाश। जो बच्चे जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, जल्दी से देखिए। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से कथन कौन सा लागू हो जाएगा? जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों बल F बराबर m में फॉर्मूला होता है। तो 10 न्यूटन का बल लगा हुआ है, 10 ग्राम किलोग्राम की वस्तु है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, निकाय पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से गति करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहने वाला है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों पर पकड़कर खींची जाती है तो उसके पर लागू बल को क्या कहा जाएगा? आवेग, घर्षण, संवेग या खिंचाव। चार ऑप्शन आपके नीचे दी गए, जल्दी से बताएं। जब एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, खिंचाव कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। एक स्थिर बल एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के आवेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसमें क्या लगेगा, देखो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान करना है। F बराबर m में होता है, m में होता है, और a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस के u अपॉन टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा गति की प्रथम समीकरण से। a की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा v माइनस के u अपॉन टी। ठीक है, इसमें जैसे ही वैल्यू आप पुट करते हो v1 v2 की
और सोल्व करने के बाद जब आप लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड तक में रोक लिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसे कर सकते हो। तो रोक लिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर आवेग बटे समय, आवेग बटे समय। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्यार साथियों, जैसे इसको सोल्व करते हो आप लोग, कौन सा, जैसे इसको सोल्व करते हो तो सोल्व करने में क्या हो जाएगा, एफ बराबर जे करके भी कुछ इस प्रकार से है। तो प्यार साथियों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 60 न्यूटन माइनस में क्यों हो जाएगा वो भी देखिए। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे, 30 मीटर प्रति सेकंड आवेग हो गया, ठीक है ना, और बटे 0.05। तो प्यारे साथियों, जैसे इसको लेकर चलेंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, 6 पंजे 30, 1 जीरो और 2 जीरो, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखें फटाक से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये 3 है, यहाँ पे दशमलव है, देखो आप लोग चेक कर लेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं 600 आएगा, 600 है नहीं ऑप्शन में। तो प्यार साथियों, इसी के साथ यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो क्या नाम, ये हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगाने के बाद 300 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस में आ जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रही है। इस पर लगने वाला कुल बल होगा, एफ बराबर एम में से ही हो जाएगा। 2 किलोग्राम की वस्तु थी, 4 मीटर प्रति सेकंड के बल से गति कर रही है, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। 8 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूमेरिकल और पर्सन आपके समय दिए हुए हैं भाई। तो 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु या एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, या 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो उस पर लगने वाला एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड पर आरोपित बल की गणना करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फटाक से किस प्रकार से हो जाएगा भाई, ये वही फॉर्मूला हो जाएगा, एफ बराबर मैंने अभी अभी आपको बताया था, एम इंटू वी माइनस के यू बटे टी। ठीक है, और इसे सोल्व करने के बाद आप लोग वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, तो पुट करने के बाद बल का मान देखो, एक सिंपल सी फैक्ट बता दूं, बल का मान पास्कल में नहीं होता, जूल में नहीं होता, किलोग्राम में नहीं होता। तो इसी के साथ आप बिना सोल्व करे भी इसको बता सकते हो, 200 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये दाब का है, कार्य का या द्रव्यमान का, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसी के साथ इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करो। जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, 20 चौक 80। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, 80 न्यूटन, बहुत बढ़िया, 80 न्यूटन हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो त्वरण बताना है, 50 दूनी 100 हो जाएगा भाई। 2 मीटर प्रति सेकंड दिखाई दे रहा है कहीं को, बिल्कुल, क्योंकि एफ बराबर एम में होता है। मैं आपको बता दूं, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100 तो न्यूटन हो गया, और ये हो गया 50, तो ए की वैल्यू निकालनी है, 50 दूनी 100 डिवाइड में जाएगी, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
क्या कहता है जल्दी से देखिए। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता रहा है। यह वस्तु के वेग के 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गणना करनी है। तो सीधा सीधा सिंपल बात है। 2 किलो कितने है भाई? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम 8 माइनस के 6 और कितने सेकंड तक का लगता है भाई? 2 सेकंड तक का। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। 5 न्यूटन आंसर होगा हमारा। इससे ज़्यादा क्या हो जाए बताइए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके। फिजिक्स की क्लास आपको मतलब कि फिजिक्स सिखाकर छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? ये आपको बताना है, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों 25 अठे 200, 200 न्यूटन का बल हो जाएगा। 200 न्यूटन। देखो आपको मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑप्शन से देख कर लगा देंगे। जूल बिल्कुल भी नहीं मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का है, ये भी सेम है, तो इसीलिए ए वाला ही सही हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर ए 200 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहने हैं। किसी पदार्थ पर खालिस्तान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल लगाने के बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो उसे कहते हैं भाई बाह्य बल दृढ़ता। ठीक है, बाह्य बल दृढ़ता। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं करता तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बाह्य बल दृढ़ता। ठीक है, एक बार फिर से, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का कारण गुण क्या कहलाता है? बाह्य बल दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, फिजिक्स की क्लास आप लोग लेना चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उसका कार्यान्वित बल क्या होगा? तो कार्यान्वित बल करने के लिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? F बराबर एम में, ये हो जाएगा F बराबर एम में। तो 15 5 75 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 5 की करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 5 75, 15 5 जा हो जाएगा हमारा 75 जूल। भाई न्यूटन है तो 75 न्यूटन हो जाएगा जूल। देखो 75 आप ले देखकर पहले पर भी लगा दोगे तो ये जूल में है, ये न्यूटन में। बल जो मात्रक होता है न्यूटन का होता है। अब जल्दबाजी के साथ साथ दिमाग भी लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो प्यार साथियों कार्य का फॉर्मूला जो हो जाएगा, बल ही पूछा हुआ है, किया गया कार्य कर रहा है बल है ना। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा सेकंड को 2 से 10/2.202 है ना। दो दो जीरो और लगा देंगे तो 5 2 पंजे 10 हो जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 न्यूटन कहीं को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, बताकर चलें। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है।
वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ये जो है संतुलित प्रभाव नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो परिणामी बल क्या होगा? शून्य, क्योंकि एक बात बताइए, ये पॉइंट पी है, एक फोर्स तो इधर को लगा हुआ है, एक फोर्स इधर को लगा हुआ है, परिणामी बल बराबर है। तो विपरीत दिशा में यदि मान लीजिए आप लोग कैसे समझाऊं, 10 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगा और प्लस 10 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में, जो ये माइनस है ये माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन को, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे और आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाया गया बल का परिणाम क्या होगा? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, F बराबर m इंटू वी माइनस के यू अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? यदि बात करें 8 मल्टीप्लाई 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, और बटे कितने सेकंड तक का लगा है भाई? 2 सेकंड। 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 कहीं को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 20 न्यूटन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यस बॉस, बिल्कुल। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता क्या? बल, वेग, गति, दबाव। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बल। प्रकृति में अकेले बल नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? आसान सा क्वेश्चन है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है। तो खींचना क्या हो जाए? बल, बल कहते हैं, क्योंकि बल लगाओगे किसी वस्तु को जब भी उसको खींच पाओगे आप लोग या धक्का दे पाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल शाबाश, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है। आपका यूट्यूब चैनल अपने एरिया का नंबर 1 बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा रहता है? दो पिंडों के बीच सदैव बल कैसा रहता है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, आसान है। समान तथा विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, दो पिंडों के बीच जो बल लगेगा समान लगेगा और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए फटाक से। बल कहते हैं। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? 4 परिस्थिति दी गई है, इनमें से कौन सा एक कार्य है जो नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दी गए, जल्दी से रीड करें भाई। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित
होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। ठोस दिशा में ठोस सतह पर लगाए गए किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। सामान्य बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, सामान्य बल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण है। जल्दी से बताएं, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल, खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। ठीक है भाई, ध्वज फहराना। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, दरवाजा खोलना या लड़के को धक्का देना या पर्दा उठाना, इनमें से लगाएंगे, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, खींचने का उदाहरण हो जाएगा ध्वज को फहराना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सभी बलों में होता है। सभी बलों में क्या होता है, जल्दी से कमेंट करे भाई। तो परिणाम और दिशा दोनों, परिणाम और दिशा दोनों होती है भाई सभी बलों में। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। बहुत ही आसान है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बराबर वी माइनस के यू अपॉन टी। ये गति का पहला समीकरण है भाई। गति का पहला समीकरण की बात करें, वी बराबर यू प्लस के ए टी से हमने ये जनरेट कर लिया। ठीक है ना, वी बराबर जो है इसे जनरेट कर लेंगे हम। तो प्यार साथियों, जनरेट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, ए की जो वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है तो माइनस में होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बराबर एफ बराबर एम में। ठीक है, एफ बराबर एम में हो जाएगा। तो 10 की पावर 3, 1000 किलोग्राम का है ना, तो 1000 की गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। 5 गुना 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो प्यार साथियों, बल की गणना करनी थी तो 5 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया गया और 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से के गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान की गणना करो। 20 न्यूटन हो गया हमारा बल और द्रव्यमान की गणना करनी है और ये हो जाएगा 2। तो 2 ढाई 20, 10 आ जाएगा द्रव्यमान 10 किलोग्राम। कहीं को दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, द्रव्यमान, त्वरण, आवेग, भार। 5 सेकंड का समय दिया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन में। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। किसी वस्तु का कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल को हम भार के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, भार के रूप में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में विपरीत होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या रहेगा, शून्य रहेगा। बहुत बढ़िया। ये कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्योंकि यदि कोई हमने किसी स्टेबल वस्तु पर, स्टेबल ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं इधर को, तो वो स्टेबल
ऑब्जेक्ट भी इस पर हमारे ऊपर विपरीत फोर्स लगाएगा उतना ही, तो इसका जो परिणामी बल रहेगा दिशा विपरीत होने के कारण वो माइनस हो जाएगा और जुड़ने के बाद जीरो हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली स्थान न लग रहा हो, क्या आवेग, जड़त्व, बल या दाब? कब करेगी भाई, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश। तो प्यार साथियों, जब इस पर कोई बल न लग रहा हो वह सतत रूप से गति करेगी। सिंपल सी बात है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। जब स्थिर वस्तु बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्वीय बल की गणना करिए या बताइए। वही है, m बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस के u अपॉन टी। ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 तो यहाँ पे आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 और अपॉन टी कितने सेकंड, 3। तो 8 दूनी 16, 16 3 पंजे 15 और भाई 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5.33 कुछ है कहीं को, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से सोल्व करने के बाद देखो मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूँ, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है ना। सीखने के लिए आप लोग तैयार है या नहीं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो लगने वाले बल की गणना करनी है। सेम क्वेश्चन है। देखिए 100 किलोग्राम हो गया, कितने से कितने, 6 से 5 हो रहा है ना। तो प्यार साथियों, जैसे इसको लेकर चलेंगे 5 माइनस के कितना हो जाएगा, 6। और भाई बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा, सॉरी 17 से 5 से 17 हो रहा है, माफी चाहता हूँ, वो 6 सेकंड है ना। तो 17 से 5 हो रहा है और बटे कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। तो प्यार साथियों, जैसे इसको लेकर चलेंगे 12 हो जाएगा, 12 6 दूनी 12, 200 आ जाएगा, 200 200 न्यूटन। अब देखिए इससे आप लोग इससे भी बता देंगे कौन कौन सा, देखो 200 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, 200 पास्कल दाब का मात्रक है, 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है। तो ये हो जाएगा हमारा 200। बिना सोल्व करे भी ऑप्शन दे देंगे आप लोग, ये मैंने करके आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा। तो P बराबर mv, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv होता है मोमेंटम। राइट। तो प्यार साथियों, P बराबर मोमेंटम हो जाएगा, P बराबर मोमेंटम भी कह सकते हो। तो P इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 28। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14 112 का 2 का, और भाई 14 दूनी 28, 28 और भाई 11 कितने हो जाएंगे, 39। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही। यदि आपको समझ ना आए तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। संवेग लीनियर मोमेंटम के रूप में चलेगा। ये जो है मोमेंटम वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा बिल्कुल। तो प्यार साथियों, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान अभी अभी बताकर आया हूँ। द्रव्यमान m गुना v बराबर किस क्या होता है, p। तो प्यार साथियों, p बराबर mv, इसी के साथ हमारा जो हो जाएगा p बराबर mv हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, जल्दी से देखें, संवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वही सही हो जाता है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान और वेग की गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेगी कहते हैं। 3 बार आ चुका है ना। अगला क्वेश्चन देखे चलिए, माफी चाहता हूँ वो रिपीट हो चुके थे।
तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करिए। वस्तु का संवेग ज्ञात करिए, जल्दी से बताइए। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से 85 की मल्टीप्लाई यदि 60 में करेंगे तो प्यारे साथियों 0 मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 0 और 6 48 6 पंजे 30 की 0 और 6 48 और भाई 3 कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे, है ना। तो प्यारे साथियों 5100 है ना, 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है कहीं को, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान। धरती का सबसे हल्वे पर्सन चले हुए हैं और जो बार बार आपको तंग करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान गुना वेग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो कई बार आ चुके हैं आरआरबी के, है ना, आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग घबराए नहीं बिल्कुल भी। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 80 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु ये हो चुका है भाई, सॉरी कोई बात नहीं है, फिर कैसे दोबारा से चेक कर लेंगे। 80 किलोग्राम की एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। तो वस्तु उत्पन्न संवेग की गणना करनी है। 80 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, तो 0 और भाई 8 × 48, तो ये हो जाएगा 4800 है कहीं को, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्यों नहीं। तो प्यारे साथियों यदि बात करें, देखो इनके मात्रक की बात करेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, ये भी नहीं, और ये प्लस में है और ये माइनस में है। और देखो ये जब हम नीचे लिखेंगे प्रति सेकंड तो बटे में होगा, तो माइनस में आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस रीजन से ये नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु का संवेग ज्ञात करिए। बहुत ही आसान है, 6 पंजे 30, 10 इसकी, 6 पंजे 30, 300, 300 देखिए कहाँ पर है, 300 देखिए यहाँ पर भी है, 300 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो होगा नहीं, और बिल्कुल ये होगा बी वाला। क्यों होगा, देखो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है या त्वरण का यूनिट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दबाजी के साथ साथ आपको होश भी रखना है, कभी होश खो बैठे। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, चारों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्या हो जाएगा जल्दी से देखिए। किसी गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा कथन उपयुक्त है, जल्दी से बताइए फटाक से। शाबाश। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग जो है उसके द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माफी चाहता हूं। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें क्या होता है भाई, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो उसमें क्या होता है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग सुरक्षित रहता है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है और संवेग सुरक्षित रहता है, राइट, बिल्कुल, संरक्षित, संरक्षित रहता है, ठीक है। उच्चारण वर्ड पर मत जाइए, उच्चारण पर जाइए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जा सकती है। फॉर्मूला है, सीधा सीधा आंसर आपको बताया था।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, आने स्टार्ट हो चुका है देखते ही सार। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। बहुत आसान है, धरती के सबसे हल्वे पर्सन चले हुए भाई। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखे फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान वस्तु कर रही है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड में संवेग बताना है। तो भाई 5 दूनी 10, 1000 कहाँ को है देख लीजिए। 1000 बिल्कुल, कैसे पता चला ये भी देखते हैं। P बराबर mv लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो इनके पीछे है वही यूनिट होनी चाहिए, ठीक है भाई। जो इनके पीछे यूनिट लिखी हुई है वही बाद में होनी चाहिए संवेग के। तो यदि आप लोग अलग जाते हो तो आंसर गलती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो, यदि किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। संवेग जो है दो गुना हो जाएगा। यदि किसी पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो संवेग कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक टकराव में खाली स्थान हमेशा की बचत की जाती है। एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है, किसकी? वो आप लोग बताएंगे भाई। जल्दी से बताएं। बिल्कुल, टकराने के बाद गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है और संवेग संरक्षित रहता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको ऊपर नीचे से तीसरा क्वेश्चन अभी बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप लोग रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा बातें न करते हुए चलते अपने मेन पॉइंट पर। नो बकवास ओनली खास। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं किस पर निर्भर करता है, कमेंट करें। P बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है mv, ठीक है। P बराबर क्या होता है mv। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वैसे हो जाता है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही हलवा और आसान है, सरल। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और जड़त्व और द्रव्यमान और वेग। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि P बराबर क्या होता है mv। ये संवेग का फॉर्मूला है, बार बार बता रहा हूँ। तो किसका गुणनफल है, द्रव्यमान तथा वेग। तो ऑप्शन नंबर वाला कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेखिक संवेग किसके बराबर होता है। रेखिक संवेग किसके बराबर होता है, बहुत ही आसान है। देखो घुमा कर पूछा जाएगा, बात वही रहेगा, मीन्स वही रहने वाला है, घुमा कर पूछा जाएगा। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। कहने से पहले आंसर आ चुका है, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त, जो भाई बहन हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। रेखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग के। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को का उसकी 10 गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। 200 ग्राम वाली वस्तु का उसके 10 गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा वो बताना है भाई, ठीक है। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की बात करें तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, वेग पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए। बिल्कुल
तो प्यार साथियों इसको पहले 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो 0.2 आ जाएगा, राइट? ये 2 केजी आ गया। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 पॉइंट गतिज ऊर्जा की बात हो जाए तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला हो जाएगा mv² बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा संवेग के, ठीक है? गतिज ऊर्जा के, है ना? तो कितने दिए हुए हैं? 10। 10 गतिज ऊर्जा, तो वेग काटना है। अब देखिए जैसे इसको लेकर चलेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 से 2 से काट लेंगे तो 10 ही आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। या फिर क्या करेंगे? देखिए एक बार, जैसे इसको करने वाले हैं तो प्यारे साथियों प्लीज़ समझ के चलेंगे। तो यहाँ देखिए v का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 2 और बटे कितना हो जाएगा? 0.2। पॉइंट हटाने के बाद लगा देंगे 0, 2 से 2 कट गया। v² था, v का मान आ जाएगा 10। और बच्चों 10 की गुणा करेंगे 0.2 में, क्योंकि p बराबर क्या होता है? p बराबर होता है mv। और इसका मान कितना आ जाएगा? 0.2 गुना 10 बराबर 2 किलोग्राम आ जाएगा। 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होगा। जैसे कि अभी आपको बताया p बराबर mv है और हमें फाइंड करना है द्रव्यमान, ठीक है? तो m बराबर क्या हो जाएगा? p बटे v हो जाएगा। p बटे v, देखो ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। p बटे v हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, b वाला सही हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसने कहा कि क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। और यदि संवेग को 4 गुना कर दिया जाए तो संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है? तो इसकी डबल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये हो चुका है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 3 बार लिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। निहित संवेग ज्ञात करना है, बहुत आसान है। 10 गुना 2, 10 दूनी 20, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर देखो 2 20 है। अब इसमें से क्या करेंगे? ये प्लस वाला नहीं होगा क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है वेग का, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इनवर्स में। तो यही सही होगा, इनवर्स वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा भाई, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनका किसका संवेग सबसे अधिक होगा? जल्दी से देखिए भाई। एक हल्के तथा एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, तो सॉरी, हाँ, गतिज ऊर्जा समान है तो इसका संवेग अधिक होगा। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रखने वाला है। तो प्यारे साथियों कमेंट करें, भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। क्या होगा? भारी पिंड का संवेग अधिक होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किसी रॉकेट का उड़ान भरना खालिस्तान द्वारा समझाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो प्यार साथियों संवेग संरक्षण के नियम से समझाया जा सकता है। जब रॉकेट उड़ान भरता है तो इसका समझाया जा सकता है किसके द्वारा? संवेग संरक्षण के द्वारा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल। जल्दी से देखिए फटाक से।
सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया भाई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बताए कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो हो जाएगा उसमें से रॉकेट के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा संवेग। बिल्कुल बता चुका हूं, शाबाश, कहने से पहले आंसर दे देते हो, बहुत अच्छा भाई। अगला क्वेश्चन ये हो चुका है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। देखिए प्लीज, सभी नजरें बोर्ड पर, इस पर स्क्रीन पर होनी चाहिए सभी की नजरें। तो जल्दी से देखिए फटाक से, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है विषय हो जाता है ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, संवेग संरक्षित रहता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मिलीमीटर प्रति सेकंड, सॉरी एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज दिशा में चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रति अक्षित वेग कितना होगा, जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। पिस्तौल का वेग बताना है, तो 2 × V1 और इक्वल्स टू हो जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा हमारा 30 मिलीग्राम। कहाँ है, तो 30 मिलीग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे और भाई इंटू कितना कर देंगे 150। जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15×3 = 45, 4.5 आ जाएगा, राइट। और 4.5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा 2.25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो, ठीक है, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली का प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक का प्रक्षेपित चाल कितनी होगी। ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बंदूक है इतना तो कन्फर्म है कि माइनस में आएगा, ठीक है। तो माइनस में आएगा, और दूसरी बात इसमें से कौन सा हो जाएगा वो आप लोग सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है वो सही हो जाता है, क्यों, क्योंकि P1 बंदूक की संवेग हो जाएगा, P2 गोली का संवेग, और इसको रख लेंगे M1V1 = M2V2, राइट। इससे सोल्व कर लेंगे, आप लोग सोल्व कर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है भी, किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टकराने के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि संवेग संरक्षण के नियम से ही होगा। तो आप लोगों से जैसे इसको लेकर चलेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। सोल्व करने की बात आती है तो पहले सोल्व कर लेते हैं। तो प्यार साथियों 2 × 5, राइट, फिर प्लस कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम से टकराती है। पहले उसका वेग प्रारंभिक वेग 0 था, अब उसका वेग बताना है। तो प्यारे साथियों 2 + 4 × V हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 दूनी 10 और 4 और 2 6। तो प्यारे साथियों जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 10/6 हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1.66
और भाई 3 के वैल्यू के रूप में आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 6 कम 6। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर, ताकि आपके हाथ पर बैठ जाए, इसीलिए ये क्वेश्चन एक साथ सीक्वेंस में लगाए गए हैं। ठीक है ना। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है, आप लोग निकालेंगे। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, -1.0 मीटर प्रति सेकंड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 मीटर प्रति सेकंड के गतिमान से एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार में टकराता है। टकराव के बाद दोनों के साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान बताना है। बहुत आसान है, उसी प्रकार से आप लोग निकाल लेंगे जैसे कि 2 गोले वाले अभी करवाया था। तो टकराने के बाद चलने लगते हैं। तो जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा इसका आंसर। सीधा सीधा आंसर बताना है। नहीं हुआ तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको करा दूंगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आंसर हो जाएगा कार का हो जाएगा 500 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। ये साइंस भौतिक विज्ञान की क्लास थी। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भाई, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, बढ़िया। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप में चलाई जाती है। तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो प्यारे साथियों, जब हम M1 V1 M2 V2, ये तो हो जाएगा बंदूक का और उसका वेग, और भाई ये हो जाएगा गोली का, और ठीक है, गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग जैसे ही इसको वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखने के बाद 1.5 आ जाएगा माइनस में। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। ठीक है भाई, वैल्यू रख लेंगे, आप लोग निकाल सकते हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। क्या कहता है, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006% का समय लेती है। इससे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप लोग घबराने का नहीं। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, 12 ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल लेंगे, फिर इसको सोल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, F बराबर M/V-T इससे लगा लेंगे। तो प्यार साथियों, जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये गति का यहाँ से ए की वैल्यू जो है गति की पहली समीकरण से निकाल लेंगे। तो प्यारे साथियों, 0.12 मल्टीप्लाई 300, प्रारंभिक वेग था 0, अपॉन कितने सेकंड में, 0.006। अब इसको जैसे ही आप लोग सोल्व करते हो, सोल्व करने के बाद कितने अंक पे है, 3 अंक पे इस पे है ना, और 3 पे इस पे है। तो आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 तिया 36 और 6 छंग 36। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 और बटे 6, 6 छंग 36, तो 600 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिए फटाक से। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्या कहता है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कौन सी होती है। देखो,
वेग ऋणात्मक हो सकता है, बल भी ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता है, बट दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं नापी जाती, राइट। बिल्कुल, इसी के साथ दूरी जो हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जो बार बार परीक्षाओं में आपको तंग करने वाले, तो एग्जाम से पहले आप लोग पढ़कर जरूर जाएं। खाली स्थान का उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और उसकी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति का संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूरी तथा विस्थापन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अंतिम और प्रारंभिक वेग जो है उसी में ही आप लोग बता सकते हो, दूरी तथा विस्थापन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। यदि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत बच्चे। तो प्यार साथियों जब एक बात बताइए आप लोग, सिंपल सा है, तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य ही होगा। जब दूरी शून्य है तो विस्थापन शून्य ही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के वापस आ जाती है, फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल, जैसे ही वस्तु फेंकी और वस्तु फिर वापस आ गई तो उसका वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों कहा जाता है कि वह गतिशील है। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग या सापेक्ष जो है अपनी पोजीशन को बदलता रहता है तो उसे क्या कहेंगे? गति की अवस्था, या वह गतिशील है। बिल्कुल, उसको ऐसे ही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधी पथ पर तैरकर वह दो बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करिए। तो प्यार साथियों जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था, जब कोई वस्तु ऊपर को नीचे से फेंके जाए और वो वापस फिर वहीं पर आ ले तो प्यार साथियों उसका जो है, जब उसका विस्थापन 0 रहेगा तो उसका वेग भी क्या रहेगा? 0 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी से देखिए फटाक से। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय कर लेता है। गति ज्ञात करिए। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने का नहीं, ओनली देने का, ठीक है। एक बार फिर से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक व्यक्ति, देखिए फटाक से, एक व्यक्ति, एक चालक समान गति से चलती कार में अपनी कार को चलाता है। 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करनी है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो 288/60 सिंप्लीफाई करेंगे, ये 88 है भाई,
तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक पहले इस पर पॉइंट आ जाएगा 4.8 समथिंग हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए फटाक से 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, फिर बचे कितने? बचे 4। ठीक है ना, बचे 4, फिर 6 चौक 24 या 6 अट्ठे 48, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 4 बचेंगे, 48 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48 और एक अंक पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। किसी वस्तु का त्वरण इसके इकाई समय में हुआ परिवर्तन के बराबर होता है। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, वेग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रेम में के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या उसके कहा जाता है? ठीक है, कि दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल, शाबाश। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वेग कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करें। क्या कहता है? औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल तथा औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, समय की एक विशेष अवस्था को दर्शाता है औसत चाल तथा औसत वेग। समय की एक विशेष अवस्था को दर्शाता है, बिल्कुल। ठीक है भाई, नहीं, माफी चाहता हूँ प्यारे साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर, ये गलत हो गया, तो दिए गए समय अंतराल के दौरान विशेष स्थिति को दर्शाएगा, दिए गए समय के अंतराल के दौरान दर्शाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माफी चाहता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कैसी होगी वो बतानी है आपको। बहुत आसान है भाई, सिंपल सी बात है। जब भीड़ भाड़ में आप लोग चलते हो तो उसकी गति कैसी रहेगी? असमान रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। ठीक है ना, तो एक भीड़ भाड़ वाले स्थान में उसकी गति क्या रहेगी? असमान रहेगी। तो चाल, दूरी और समय का संबंध बताइए। बहुत धरती का सबसे हलवा प्रश्न है, आसान है भाई, बहुत ही। ठीक है, क्या हो जाएगा? आसान। चाल, दूरी तथा समय में संबंध बताना है। जो बच्चों ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो एस बराबर डी अपॉन टी। क्यों हो जाएगा? डी डिस्टेंस, टी समय हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? जल्दी से देखें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, वेग कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? हो चुका है शायद, है ना? हो चुका है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, वेग ही कहा जाएगा। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? देखो, कई बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, कंफ्यूज करेगा, तो वेग क्या है जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाइए। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल
को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यदि आपको रोज़ाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो घंटा ज़रूर दबाएँ ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कमेंट करिए शाबाश, यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।